हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 19 से 25 तक करेंगे। ठीक है, 1925 तक हैं। तो आप लोगों के पास गीता, कितने लोग हाथ अपने पास गीता लाए हैं? हाथ उठाइए। ज़्यादा लोग नहीं आए, है ना? अच्छा, तो मेरे पीछे तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे पीछे साइड से ले लो कि इधर सामने है ना, तो कुछ लोग दब। ये लाइट बंद कर दो, इसकी लाइट। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। तो मेरे पीछे बोले श्लोक संख्या 19। पहले मंत्र बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। श्लोक संख्या 19। मेरे पीछे बोले। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मण तमाहु पंडितम बुधा। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास यानी उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हाँ, तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसके सभी कार्य, सर्वे समारंभा, जितने भी उसके कार्य हैं सभी कार्य कैसे हैं? काम संकल्प वर्जिता, इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हैं, है ना? उसने वो कामना का संकल्प नहीं किया है कि मुझे ये अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है। इस प्रकार के जो है संकल्प अगर नहीं है उसके अंदर, तो क्या है कि वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तो उसको यही बुद्धिमान लोग यही बोलते हैं कि इसने ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को जला डाला। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो बुद्धिमान लोग उसको पंडित बोलते हैं, और पंडित का मतलब है जिसने ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को जो है जला डाला है ना। तो यहाँ पर भगवान जो है मतलब विशेष रूप से बात बता रहे हैं कर्म की, क्योंकि हम लोग जो है इस भौतिक संसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके और हम सोचते नहीं हैं कि हम किस प्रकार कर्म से बंध रहे हैं। पशु योनि, पक्षी की योनि में ऐसा कुछ भी कर्म का बंधन नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य के जीवन में जो कर्म किए उसके अनुसार अब वो पशु योनि में कर्म को भोग रहे हैं। वो भोग योनि है। कोई स्वर्ग में जाते हैं तो अपने पुण्यों का भोग करने जाते हैं, तो अपने पुण्यों को भोगते हैं, और पुण्य क्षीण होने पर फिर आते हैं मनुष्य योनि में। और जो अशुभ कर्म करते हैं तो वो जो है नरक में जाते हैं, तो नरक में भी अपने कर्म को भोगते हैं, अशुभ कर्म को भोगते हैं, तो वो भी भोग योनि है। और नरक में नहीं जाते हैं तो पशु पक्षी की योनि में भी वो सब भोगते हैं। तो मनुष्य योनि में किए हुए कर्म से ही आपको कितने कितने जन्मों तक भोगना पड़ेगा कर्म। एक बार मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ तो उसमें हो सकता है आपने इतने कम कर्म कर लिए कि आपको जो है भोगने के लिए कई कई जन्म तक भोगना पड़ेगा, आपको मनुष्य का शरीर ही नहीं मिलेगा। तो बड़ी जो है
ये गंभीर और चिंता वाली बात है कि मनुष्य के जीवन में आप जो है कर्म, अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, और बुरे कर्म करते हैं तो नरक में जाते हैं, और पशु पक्षी की योनि 84 लाख योनियाँ इनमें भी जाते हैं। तो बड़ा जो है ये खतरनाक जीवन है, मनुष्य का जीवन बड़ा खतरनाक है। और अच्छे कर्म करके आप जाते हैं स्वर्ग में, तो भी वो कर्म का बंधन है ही है, कर्म का बंधन है ही है। आप जो है कर्म से बंधे हुए हैं, और आप जो है कृष्ण के लोक में नहीं जा सकते, भगवान के धाम में नहीं जा सकते, जहाँ जन्म मरण का चक्र नहीं। अच्छे कर्म करके भी आप जो है बंधेंगे तो जन्म मरण के बंधन में बंधेंगे, और बुरे कर्म करके भी आप जो है बंधेंगे जन्म मरण के। हालांकि बुरे कर्म में और यातना भोगनी पड़ती है, लेकिन जो अच्छे कर्म है तो वो भी एक प्रकार से अशुभ है, क्योंकि आप अपनी पहचान नहीं जान पाते कि हमारी असली पहचान भगवान के दास के रूप में है, कृष्ण के दास के रूप में है। आप उस अपनी पहचान को नहीं समझ करके आप अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं, है ना। तो ये भी अज्ञान है ना। असली जो सुख है वो है श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानने में और उसके अनुसार उनकी सेवा करने में। तो वो जो है असली सुख नहीं है। चाहे अच्छे कर्म करें तो आप जो है इंद्रिय तृप्ति का सुख भोगेंगे, और इंद्रिय तृप्ति के सुख में भी जो है दुख मिलता है। और फिर वो अच्छे कर्म भी आपके जो है बुरे कर्मों के साथ में मिल जाते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। आप नहीं करना चाहते तो भी बुरे कर्म होते हैं, और पापों से आप छूट नहीं सकते जब तक कृष्ण की शरण में ना आए। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। तो बुद्धिमान, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है समझ सकता है कि ये कौन व्यक्ति जो है कर्म के बंधन से मुक्त है और कौन व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त नहीं है। तो जो भगवत गीता है वो हमको बुद्धिमान बनाती है, हमें ऐसी दृष्टि प्रदान करती है जैसे हम देख सकें कि कौन लोग जो है कर्म से बंध रहे हैं और कौन लोग कर्म से नहीं बंध रहे, तो उनको बुद्धिमान कहते हैं। जैसे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद के पास वो दृष्टि है कि कौन लोग कर्म से बंध रहे हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद हमेशा समाज की जो है निंदा करते हैं। आज के मनुष्य के समाज की निंदा करते थे प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद विदेशों में भी जा कर के उन्होंने जो है निर्भीक होकर के घोषणा की कि आप लोगों का जो समाज है ये कुत्ते बिल्लियों का समाज है। उनके पास दृष्टि थी, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है कि ये मनुष्य के समाज में ये कितना बड़ा खतरा है और कितने बड़े खतरे का उनका भविष्य है, भविष्य में कितना बड़ा खतरा है। उनको अगला जीवन मनुष्य का ही नहीं मिलेगा, और वो सोच रहे हैं कि बहुत एडवांस है ना, लंदन बहुत एडवांस है। तो गांधी जी से किसी ने पूछा कि आपको लंदन कैसा लगा, तो गांधी जी ने भी कहा कि लंदन मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय को ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति की सुविधा मिले। लेकिन प्रभुपाद से पूछा लंदन कैसा लगा, प्रभुपाद ने कहा लंदन इज़ हेल, लंदन तो नरक है। तो प्रभुपाद के पास वो दृष्टि है, प्रभुपाद के पास वो दृष्टि है कि वो देख रहे हैं कि लंदन में लोग क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, इन कार्यों में अपना मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उनको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा दोबारा, कुत्ते बिल्लियों का। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कुत्ते बिल्लियों का समाज है। अब कोई कहेगा ये नहीं, प्रभुपाद ऐसे कैसे बोल सकते हैं कुत्ते बिल्लियों का समाज। इतने जो है शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जो है बड़े अच्छे खाते हैं और सोते हैं, बड़ा अच्छा सुविधाजनक जीवन है, कुत्ते बिल्ली क्यों कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए कि भविष्य में क्या बनने वाले हैं, कुत्ते बिल्ली बने। इसलिए प्रभुपाद ने कुत्ते बिल्लियों का समाज है। तो वो बुद्धिमान मनुष्य में वो बुद्धिमान होता है, वो प्रचारक होता है। प्रभुपाद ऐसे
बुद्धिमान प्रचारक हैं जो कि बिना किसी जो है भय के निर्भय उन्होंने प्रचार किया। उनके पास दृष्टि थी, प्रभुपाद के पास दृष्टि थी। तो यहाँ पर ये बताया गया केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। और प्रभुपाद जो है पूर्ण ज्ञानी थे, बुद्धिमान मनुष्य से वो समझ सकता है कि कौन व्यक्ति जो है कर्म के द्वारा, मनुष्य जीवन में कर्म के द्वारा वो अपने कर्मों को भस्म कर रहा है और कहाँ जा रहा है, भगवान के धाम में जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में बताया कि ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं जो कि जिन्होंने कैसे कर्म किए, कैसे उन्होंने जो है शिक्षा दी मानव समाज को, और वो जो है कहाँ चले गए, भगवान के धाम चले गए। और तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो और मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। और कितने जन्मों के बाद मनुष्य का जीवन मिलेगा, उसको कहते हैं कि दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा तो मिलेगा मनुष्य जीवन, लेकिन कितने कितने जन्मों तक आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन प्राप्त करके आप इसका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी है मनुष्य के जीवन की उसकी आप निभा नहीं रहे, है ना। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का भाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है ना। तो ज्ञान की अग्नि के द्वारा उसके कर्म भस्म हो चुके हैं, जल चुके हैं। और ज्ञान की अग्नि क्या है, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है तो वो जो है अनुभव करता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं आप, है ना, कि हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो आप क्या है, आपके पास वो ज्ञान है जिसके द्वारा आप अपने कर्मों को भस्म कर रहे हैं। अगर आप जो है हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, है ना, इस भावना से कि हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो ये इस प्रकार से जो ज्ञान है आपके अंदर जो विकसित हो रहा है, तो इससे क्या होगा, ज्ञान की अग्नि से आपके कर्म जो है भस्म हो गए। अब कर्म भस्म हो गए तो अच्छा कर्म भी नहीं बनेगा, बुरा कर्म भी नहीं बनेगा। सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया यही है, ना अच्छा कर्म बने ना बुरा कर्म बने। अच्छा कर्म बनेगा तो अभी इस संसार के जन्म मरण के बंधन में आप रहोगे, और बुरा कर्म बनेगा तो जन्म मरण का बंधन तो है ही, और बेहद कष्ट भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना, आगे भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। तो भगवान के नित्य दासता का जो ज्ञान है, ये ज्ञान की अग्नि का मतलब क्या है, ऐसे ज्ञान तो बहुत कई प्रकार का ज्ञान होता है ना, कई प्रकार का ज्ञान होता है, लेकिन जो भगवान की दासता का ज्ञान है, कैसा ज्ञान, भगवान की दासता का कैसा ज्ञान, भगवान की दासता का ज्ञान, ये अग्नि है जो आपके कर्म के बंधन को जो है जला डालेगी। अब आप जो भी कर्म करते हैं और उसमें आपका कोई बंधन होगा ही नहीं, कर्म ही जल गए, तो फिर क्या होगा, कर्म के बंधन जल गए, सब कर्म जल गए, कर्म के बंधन जल गए, तो फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जम नयति, तो फिर जन्म का बंधन नहीं रहा। तो शरीर त्यागने के बाद क्या करेंगे, हम नयति मामेति, इस संसार में जन्म नहीं लेंगे, और मामेति, कृष्ण कहते हैं मेरे पास आएंगे। तो हम कृष्ण के पास जाएं, कर्म का बंधन सब जो है भस्म करके हम कृष्ण के पास जाएं, है ना। तो ये जो है संदेश है 19वें श्लोक का। श्लोक संख्या 20 है, मेरे पीछे बोलिए। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचिन करोति सः। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट
तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो यहाँ पर क्या बताया है कि त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम, कर्म फल की आसक्ति। हाँ, अब वो जो है अगर कृष्ण का दास है ना, तो कृष्ण का दास है अगर है तो वो कर्म का फल वो नहीं सोचता कुछ भी, वो तो दास सेवक है ना। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा उसका और कोई कर्म है ही नहीं, अपना कर्म कुछ करता ही ना, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कर्म कर रहा है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो है जैसे पहले समय में जो दास होते थे तो उनका पूरा जीवन निर्वाह स्वामी के द्वारा होता था। अभी आजकल तो वो चीज़ नहीं है, आप नौकरी करते हैं लेकिन वास्तव में नौकरी नहीं है, वो तो एक व्यापार है, नौकरी नहीं है। नौकर जो होता है तो अपने मालिक की सेवा करता है और मालिक उसकी रक्षा और पालन का पूरा भार उठाता है। पहले ऐसे होते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी श्रीवास जो पंडित थे, श्रीवास पंडित थे, उनके घर में बहुत से दास और दासी रहते थे। तो उनके घर में मालिक के घर में ही वो सेवक रहेगा, जो भी जगह दोगे उस घर की उसी जगह में रहेगा, और मालिक जो कुछ खाने को देगा अपना खाएगा, और जो काम कराएगा वो करेगा, अपना कोई मतलब उसका कर्म नहीं होता है दास का। तो पहले ऐसे दास होते थे, और यही जो है मतलब सेवा का मतलब, कृष्ण की सेवा का मतलब यह है कि कृष्ण जो है अपने निर्वाह करेंगे, हमारा कृष्ण पालन करेंगे, कृष्ण निर्वाह करेंगे और हम कृष्ण की सेवा करें। तो ये जो है दासता होता है। तो यहाँ पर क्या है कि कर्मफल की सारी आसक्ति को त्याग देता है, अपना कुछ कर्म नहीं है, मुझे कृष्ण के लिए कर्म करना है और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। नित्य तृप्तो निराश्रया, और इसी में ही वो तृप्त रहता है। किसमें? श्री कृष्ण की तृप्ति से वो भी तृप्ति का अनुभव करता है ना। निराश्रया का मतलब उसका कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि कृष्ण के आश्रित है। अगर उसने कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है तो फिर वो किसी अन्य का आश्रय नहीं लेगा, इसलिए उसको निराश्रया कहा जाता है। निराश्रया, है ना। कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोत्साह, तो कर्म में वो लगा हुआ भी जो है कोई कर्म नहीं कर रहा। तो कोई कर्म नहीं कर रहा का मतलब है कि उसको कोई कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का बंधन नहीं हो रहा है। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वो ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वो कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह कर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है ना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रार्थना ही करते हैं इस प्रकार से, मानस देह गेह जो जे कुछ मोर अर्पिलू तु पदे नंद किशोर। मेरा मन है, मानस है और शरीर है, मेरा मन है, मेरा शरीर है, मानस देह गे है और मेरा घर है। जो कुछ भी मेरा है, अर्पिल तु पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर तुम्हारे चरण कमलों में अर्पित कर रहा हूँ, है ना। मारी वो राखी वो जो इच्छा तुम्हारा। अब आप मुझे चाहे मारो, यानी मुझे आप जो है मेरा जीवन समाप्त करो, और चाहे आप मेरे जीवन की रक्षा करो, चाहे मेरे जीवन को आप समाप्त करो, और चाहे मेरे जीवन की रक्षा करो। जो इच्छा तुम्हारा, जो तुम्हारी इच्छा है वो,
जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। नित्य दास प्रति तु अधिकार, नित्य दास के प्रति आपका अधिकार है, पूरा अधिकार है। जैसे पशु होता है तो मालिक अगर पशु की हत्या भी कर दे तो पशु शिकायत नहीं करता, वो पशु आश्रित है, अपने मालिक के आश्रित है। तो इस प्रकार से जो है पूरा आश्रय कोई व्यक्ति अगर लेता है तो उसके लिए क्या है, कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करो दिशा। तो कर्म में वो लगा हुआ भी जो है फिर कोई भी कार्य वास्तव में नहीं कर रहा का मतलब, वैसे तो भगवान की आज्ञा से बहुत कार्य कर रहे हैं। जैसे अर्जुन भी अब युद्ध में तो अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध में कितने जो है शत्रुओं का जो है वध कर रहे हैं अर्जुन, अपने पक्ष की रक्षा कर रहे हैं और शत्रु के पक्ष का जो है विनाश कर रहे हैं। कैसे कर्म तो बहुत मतलब लग रहा है कि बहुत कर्म कर रहे हैं, है ना। तो उनका तो बहुत अच्छा और बुरा कर्म बन रहा होगा। अपने पक्ष की रक्षा कर रहे हैं तो जो है उनका पुण्य बन रहा होगा, और शत्रु पक्ष की हत्या कर रहे हैं तो उसमें उनको पाप लग रहा होगा। लेकिन नहीं, ना उनका अच्छा कर्म हो रहा है ना बुरा कर्म हो रहा है, क्योंकि युद्ध जो कर रहे हैं वो श्री कृष्ण की आज्ञा से कर रहे हैं। और उनको जो है युद्ध के बाद जो विजय प्राप्त होगी तो वो विजय वो अपनी नहीं मान रहे हैं, वो कृष्ण की विजय मान रहे हैं। क्योंकि जो दास होता है ना, तो कर्म का फल जो है वो दास नहीं भोगता, स्वामी भोगता है। तो विजय भी अगर होगी तो कृष्ण की विजय होगी, है ना। अगर पराजय होगी तो भी कृष्ण की पराजय होगी। तो कृष्ण की विजय वो चाहते हैं, अर्जुन चाहते हैं कृष्ण की विजय हो और कृष्ण की पराजय ना हो। तो कृष्ण के सैनिक के रूप में अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। अगर राज्य प्राप्त होगा तो कृष्ण को ही इसका जो है कृष्ण ही भोगेंगे, इस राज्य को कृष्ण ही भोगेंगे। वो राज्य भोगने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की इच्छा से कार्य कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन का जो है कोई भी कर्म नहीं बन रहा। नहीं तो दुर्योधन जैसे है, तो दुर्योधन का जो है पाप कर्म बन रहा है। दुर्योधन का पाप कर्म बहुत ज़्यादा पाप कर्म बन रहा है, क्योंकि वो जो है कृष्ण के विरुद्ध हैं और शास्त्रों के विरुद्ध हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है वो सब कर्म कर रहे हैं। तो दुर्योधन का जो है बहुत बुरा कर्म बन रहा है। अब युद्ध में अगर मारे जाएंगे तो अलग बात है कि वो जो है नरक में नहीं जाएगा दुर्योधन, ये अलग बात, ये दूसरा विषय है ना। इसलिए भगवान जो है चाहते हैं कि ये युद्ध में मारे जाएं, नहीं तो इनका बहुत ज़्यादा बुरा कर्म है। द्रौपदी का जिस प्रकार से अपमान किया और जो है कपट, जुए में कपट करके उनको इनका राज्य ले लिया, है ना। आग में जो है जलाया, आग में लाक्षागृह में आग लगाई, तो इनका बहुत बुरा कर्म है। लेकिन यहाँ अर्जुन के लिए भगवान ये बताने, अर्जुन अगर जो है भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा से युद्ध करेंगे, अगर अर्जुन अपनी इच्छा से युद्ध करेंगे कि हमें राज्य भोगना है और शत्रुओं का विनाश करना है, तो उसमें क्या होगा, उनका जो है शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बनेंगे। लेकिन भगवान गीता में ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि ये एक आ रही ना, भगवान ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि हमारा जो है ना तो अच्छा कर्म बने ना बुरा कर्म बने। इसका मतलब है कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो कर्म तो बहुत है जो कर रहे हैं, कर्म तो बहुत है कि हम करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा कोई अच्छा कर्म और बुरा कर्म नहीं बन रहा। इसका मतलब हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी।
तो ये इसको भगवान कहते हैं कि कर्मण्य भी, कर्म में लगे हुई वो जो है कुछ भी कर्म नहीं करता है ना। अब श्लोक संख्या 21 है, मेरे पीछे बोलिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि वो निराशी है, वो आशा नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि भौतिक संसार में वो जो है सुखों की आशा नहीं करता, निराशीर है ना। ये भौतिक संसार क्या है? दुख भोगने के लिए, दुख भोगने का स्थान है ना। दुखालयम, ये भौतिक संसार क्या है? दुखों का स्थान है। तो इस भौतिक संसार में अगर हम सुख भोगने की आशा करें तो ये जो है हमारे लिए अशांति का कारण है। जो सुख हमें भौतिक संसार में मिलते हैं तो वो केवल दुख उत्पन्न करते हैं। जो इंद्रियों के भोग हैं तो वो दुख उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि निराशीर, कि वो व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में सुखों की आशा ना करे। और यथचित्त आत्मा, और उसका जो मन है तो वो पूरी तरह से वशीभूत है, उसका मन वशीभूत है। त्यक्त सर्व परिग्रह, और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को उसने त्याग दिया है ना। तो धनी बहुत से भक्त हैं जो बड़े धनवान भी हैं, लेकिन वे जो है उस संपत्ति में अपना जो है स्वामित्व नहीं सोचते हैं, अपना अधिकार नहीं समझते, उस संपत्ति में अपना अधिकार नहीं समझते हैं, क्योंकि वो सब पूरी की पूरी जो संपत्ति है वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए है ना। शारीरम केवलम कर्म, लेकिन तो भी शरीर की रक्षा के लिए फिर भी कर्म करते हैं। कर्म उतना करते हैं कि शरीर की रक्षा हो। तो यहाँ पर उत्तर मिल गया, क्योंकि आपके लिए भी आपको भी प्रश्न, आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि सब कर्म हम भगवान के लिए करें तो शरीर की रक्षा कैसे होगी। तो हम अपने शरीर की रक्षा के लिए भी तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। तो शरीर की रक्षा के लिए वो कर्म करता है तो उसको जो है उसमें पाप नहीं लगता। शरीर की रक्षा के लिए कर्म करने में पाप नहीं लगता। शरीर की रक्षा के अलावा हम जो है और भोगों को भोगने के लिए कर्म ना करें, शरीर की रक्षा के लिए कर्म करें। तो यहाँ पर उत्तर मिलता है कि अब जाड़ों में ऐसा थोड़ी है कि भाई आप चिंता ही ना करो, आपको जो है गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं और रूम हीटर लगाना पड़ता है, कभी पानी स्नान के लिए पानी गर्म करना पड़ता है। तो शरीर की रक्षा के लिए आपको जितना आवश्यक है वो कर्म जरूर करना है ना। लेकिन ये जो शरीर है ये भगवान की सेवा में लगाना है, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं तो फिर उसमें पाप नहीं लगता, और नहीं तो जो है पाप लगता है। आप अगर खाते भी हैं, भगवान कहते हैं भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, तो वो पापी जो है अपने जो है अपने लिए पकाते हैं स्वादिष्ट भोजन, कि मुझे कितना अच्छा स्वाद मिले इसलिए जो है पकाते हैं, है ना। तो अपने खाने के लिए पकाते हैं तो अपना ही पाप खाते हैं। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना से आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें दोष लगता है ना। लेकिन आप जो है खूब अच्छा बनाओ, लेकिन भगवान के लिए बनाओ, भगवान को भोग लगे, भगवान को भोग लगे, तब फिर जो है आप ग्रहण करते हैं। तो फिर वो क्या हो गया, वो अपने लिए आप नहीं पका रहे हैं, है ना। इस प्रकार से जो है आपको फिर पाप नहीं लगता।
तो दो प्रकार के लोग हैं, अच्छे से अच्छा भोजन, बढ़िया, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए सब चाहिए। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भी अच्छे से अच्छा भोजन बनाते हैं, खूब स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, है ना। लेकिन जो भगवान को भोग लगाया जा सकता उसी जो है उनकी सीमा होती है कि जो भगवान को भोग लग सकता कि नहीं। अब बहुत स्वादिष्ट भोजन है लेकिन भगवान को भोग नहीं लग सकता, तो बहुत सी स्वादिष्ट चीज़ें हैं बाज़ार में मिलती हैं लेकिन वो अशुद्ध होती हैं, वो भगवान को भोग नहीं लगाई जा सकती। तो उसको तो भूल जाओ कि मतलब उसको किसी भी तरह से भी नहीं उसको पकाना है। आप पकाइए तो स्वादिष्ट से भी स्वादिष्ट भोजन बनाइए, लेकिन जो भगवान को भोग लग सकता है, जिसे भगवान स्वीकार करते हैं। और भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो में पत्ता फूल फल जल भी कोई मुझे अर्पित करे, तो उसी के अंतर्गत पत्ता फल फूल जल के अंदर ही जो है जितने प्रकार के अन्न हैं, है ना, तो वो जो चीज़ अशुद्ध हैं उनको जो है बिल्कुल त्यागना है ना। तो प्याज लहसुन उसको भी त्यागना है ना। तो इस चीज़ें जो चीज़ें हैं, तो इस तरह से अपने शरीर के लिए वो कर्म करता है, शरीर की रक्षा के लिए कर्म करता है, तो उसको पाप नहीं लगता। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं करता। उसके मन और बुद्धि पूर्णतया बस में होते हैं। वो जानता है कि वो परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वो स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु तो सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ बैठा हूँ मैं और कोई मक्खी आई तो मैं ऐसे उड़ाता हूँ, है ना। तो ये जो हाथ है पूरे शरीर की रक्षा के कार्य में लगा हुआ है, इसका अपना कोई कार्य नहीं है हाथ का, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि हाथ भी शरीर का अंश है, तो शरीर की सेवा में हाथ लगा हुआ है ना। तो इसी प्रकार से हम जो है श्री कृष्ण के हैं अगर अंश हैं तो श्री कृष्ण की सेवा में हम लगे, है ना। आगे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत जी को आ रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। हाँ, तो वही चीज़ है, अपने निजी इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं होती। अब आप प्रसाद भोजन ग्रहण करते हो तो प्रसाद मंत्र है ना, तो आप इंद्रिय तृप्ति के लिए आप नहीं खा रहे हैं, बल्कि भगवान की कृपा से मिला है ना। तो स्वप्रसाद आनंद लो भाई, अपनी इंद्रियों को जो है बस में करने के लिए भगवान ने हमको ये प्रसाद दिया है, और वो प्रसाद स्वादिष्ट है। स्वप्रसाद आनंद लो भाई, से न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। अन्न है ये अमृत है, अमृत मतलब स्वादिष्ट, अमृत की तरह स्वादिष्ट है। तो प्रसाद आप स्वादिष्ट प्रसाद खाइए, लेकिन इस चेतना में कि कृष्ण ने हमको दिया है ना। तो हम जो है स्वतंत्र भोगी नहीं हैं, हम उपभोगी हैं। कृष्ण भोगी हैं और हम उपभोगी हैं। कृष्ण भोक्ता हैं, हम उपभोक्ता हैं। तो कृष्ण ने ये ग्रहण कर लिया और अब हमको जो है अपनी प्रसन्नता से दिया। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता, कि भगवान प्रसन्न हो गए और हमको दे दिया, तो इस भावना से खाएं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि वो जो है इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वो यंत्र के पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है। तो जैसे मशीन के पुर्जे के लिए तेल की आवश्यकता पड़ती है, अगर तेल नहीं होगा तो रगड़ में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। रगड़ पुर्जे की रगड़ खराब हो जाएगी, तो तेल की ज़रूरत है और सफाई की भी ज़रूरत है पुर्जे को। उसी प्रकार से शरीर की भी जो है, शरीर को भी भोजन की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है। तो भोजन के द्वारा, दवाई के द्वारा आप अपने शरीर की रक्षा करो। लेकिन ये शरीर क्या है, एक मशीन का पुर्जा है ना। तो श्री कृष्ण की जो सेवा है वो एक बहुत बड़ी मशीन, उसमें आप जो है कुछ कार्य कर रहे हैं, आपका शरीर कार्य कर रहा है। आगे
उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे, है ना। तो क्या हमारा उद्देश्य क्या है? जो भी आप खाते पीते हैं, है ना, तो शरीर जो है ठीक बना रहे हैं, है ना। शरीर को खराब नहीं करना है ना। कि नहीं, हम चिंता नहीं करते, हम तो शरीर से ऊपर उठ गए, ऐसा नहीं है। ये शरीर अगर भगवान ने दिया है तो भगवान की सेवा के लिए दिया है, तो भगवान की वस्तु है, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि इसको आप खराब करें, है ना। जैसे सनातन गोस्वामी अपने शरीर को नष्ट करना चाहते थे, वो ये सोच करके कि मेरा शरीर जो है बहुत अशुद्ध है, दूषित है, और भगवान चैतन्य जो है परम पवित्र हैं, और वो मुझे आलिंगन करते हैं तो वे अशुद्ध हो जाएंगे, तो मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं। तो भगवान चैतन्य ने डांटा उनको, तुम्हारा शरीर नहीं है, ये मेरा शरीर है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि मेरी संपत्ति को नष्ट करो, तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है। तो सनातन गोस्वामी को डांटा, तुम अपने शरीर को नष्ट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, तो शरीर की रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है, अपने शरीर की रक्षा करो, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे, भगवान की सेवा के लिए ठीक बना रहे, शरीर ठीक बना रहे। अतः अपने प्रयासों के फलों के प्रति वो निश्चित रहता है, पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता है। इस दृष्टि से हम पशु की तरह बने, हम पशु की तरह ना बने। पशु का तो यह है कि भाई उसके जीवन में कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इस दृष्टि से पशु बने कि जो पालतू पशु होता है, जो पालतू पशु होता है तो वो जो है पशु के समान, उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उससे कोई स्वाधीनता होती है ना। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, है ना। तो जीवन निर्वाह के लिए कृष्ण जो है जो देंगे, तो वो हमें अनुचित साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृष्ण जो है इस तरह से हमारा निर्वाह करेंगे, है ना। अतः वो ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वो अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। श्लोक संख्या 22 मेरे पीछे बोलिए। यदृच्छा लाभ है संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अनुवाद है, जो मेरे पीछे बोली, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? यदृच्छा लाभ संतुष्टो। यदृच्छा लाभ यानी जो बिना किसी प्रयास के जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट हो जाए, है ना। तो इन चीज़ों में जो है ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, बिना प्रयास किए, है ना। तत्प्रयास होना कर्तव्य यत् आयुर्विहार परम। ऐसे प्रयास नहीं करना चाहिए जिसमें अपना पूरा जीवन ही का समय खराब हो जाए। तो अपना समय खराब किए बिना अपने समय को भगवान के जो है सेवा में लगाना, है ना। तो यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से अतीत। तो द्वंद्व का मतलब है मान अपमान सुख दुख, इन द्वंद्वों से अतीत। विमत्सरा का मतलब ईर्ष्या रहित है ना। और समसिद्धावसिद्धौ च, और सफलता असफलता में समान हो तो करते हुए वो नहीं बंधता, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, है ना। अधिक प्रयास नहीं करता, कुछ प्रयास तो करना है, या अधिक प्रयास नहीं।
अगर काम चल रहा है, शरीर का निर्वाह हो रहा है, तो ज़रूरत ही नहीं कि मतलब और ज़्यादा अपना पार्ट टाइम जॉब करते हैं कई लोग, है ना, हाँ, और साइड बिजनेस करते हैं, है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो अधिक प्रयास नहीं करता अपने शरीर निर्वाह के लिए, वो अपने आप होने वाले कार्यों से, वो अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वो ना तो मांगता है ना उधार लेता है ना, ना तो मांगता है ना उधार लेता है ना। इसमें भी बड़ा जो है उलझन हो जाती है। आप उधार लेते हैं या मांगते हैं तो इसमें बड़ी उलझन हो जाती है। किंतु यथा सामर्थ्य वो सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वो अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वो अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, है ना। तो मतलब यही है कि जीविका की निर्वाह है, अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है ना। किंतु भगवान की सेवा के लिए वो संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए वो दिन रात जो है लगा रहता है। तो जैसे मंदिर का निर्माण है ना, तो प्रभुपाद ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया, तो इसमें जो है मतलब पूरे बुद्धि लगाई कैसे, और सीमेंट है और सरिया है और ईंटा है, इसकी जो है खूब उसमें देखभाल करते थे। उनके शिष्य लोग जो है प्रभुपाद कहते थे कि अच्छी तरह पूरी अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि इस कार्य में लगाओ, है ना। तो इसमें क्या था कि भगवान की सेवा के लिए वो कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की ये द्वैतता गर्मी सर्दी सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। तो ये द्वैत है ना, द्वंद्व अतीत। द्वंद्व का मतलब क्या है, संसार का द्वंद्व यही है, चाहे सुख दुख है, सर्दी गर्मी है, मान अपमान है ना। तो इनको जो है, इनसे आप जो है अतीत हो जाएं। तो अतीत होने का मतलब यह है कि जैसे हमारा जो है नियम है मंगल आरती में आने का, है ना। तो अगर बीमार हैं तो भी मंगल आरती में आते हैं, कुछ अपनी सुरक्षा का उपाय करके मंगल आरती में आते हैं, है ना। बहुत सर्दी है, बहुत है ना, ठंड है, तो ऐसे में भी चाहे गर्म पानी करना पड़े, जैसे भी हो, फिर भी स्नान करके मंगल आरती में आना, है ना। तो इसको कहते हैं द्वंद्व अतीत। तो कभी सुविधा होती है सवेरे सवेरे उठने में, और कभी असुविधा होती है। तो सुख और दुख के द्वंद्व से आप जो है ऊपर उठ करके आप जो है मतलब भगवान की सेवा करें, है ना। आगे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे, यानी द्वंद्व से परे, द्वंद्व से परे, मान अपमान, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, है ना। आपको क्लास में बैठना है ना। तो कभी कोई सोचता है कि भाई मैं क्लास में क्यों बैठूं, मैं प्रवचन क्यों सुनूं, मैं तो छोटा हो जाऊंगा, मेरा सम्मान घट जाएगा, है ना। तो इसलिए लोग प्रवचन नहीं सुनते, है ना। तो अपना सम्मान घटे या अपना सम्मान बढ़े, लेकिन हमें जो है भक्ति के कार्यों में लगे रहना चाहिए, है ना। तो इसको कहते हैं द्वंद्व अतीत, द्वंद्व से अतीत। क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं, झिझकता नहीं, है ना। माला का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण माला का जप कर रहे हैं, है ना। तो इसमें भी कई लोग मतलब शिकायत उठाते हैं कि तुम माला जप करते हो, हैं, ये सब पिछड़ापन है ना। तो इस तरह से बहुत लोग जो है मतलब इसमें हंसी उड़ाते हैं। तो इस कारण से क्या होगा, आपको झिझक लगती है कि ये लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। लेकिन जो अपने नियम हैं उनमें जो है अगर आप पक्के हैं आगे, अतः वो सफलता असफलता दोनों में ही संभव रहता है। ये लक्षण तभी देखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। श्लोक संख्या है 23, मेरे पीछे बोले। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अनुवाद मेरे पीछे बोले। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो
दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो जहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य, उसकी आसक्ति गत हो गई यानी चली गई। गत और आगत होता ना, आगत माने आया और गत माने गया, है ना। तो जिसकी आसक्ति चली गई, है ना, और वो मुक्त है। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्ति चली गई। तो प्रकृति के गुणों में हर व्यक्ति की किसी न किसी एक गुण में आसक्ति होती है ना। कोई तमोगुणी व्यक्ति है तो उसकी आसक्ति तमोगुण में होती है, जो रजोगुणी व्यक्ति है उसकी आसक्ति रजोगुण में होती है, जो सतोगुणी होता है उसकी आसक्ति सतोगुण में होती है। लेकिन उसकी तीनों गुणों में आसक्ति चली गई, है ना, तो क्या हो गया, वो मुक्त है, तीन गुणों से मुक्त हो गया। ज्ञान अवस्थित चेतसा, और वो ज्ञान में अवस्थित है, उसका चित्त ज्ञान में अवस्थित है ना। तो ज्ञान में अवस्थित है, इसका मतलब क्या है कि भगवान के जो गुण हैं, भगवान के गुणों में उसका जो चित्त है वो मग्न रहता है, उसको कहते हैं ज्ञान अवस्थित चेतसा। है श्री कृष्ण के गुणों में जो है जिसका चित्त जो है क्या है, हमेशा लगा रहता है, भगवान के गुणगान में। तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपके गुणों के गान में मेरा जो है चित्त मग्न है, और वो महाअमृत है। तो ज्ञान अमृत है, वो ज्ञान अमृत है। भगवान के गुणों का जो वर्णन है ये महाअमृत है, इसमें चित्त है अगर मग्न है ना, तो उसको कहते हैं ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञ आचरतः कर्म। तो यज्ञ के लिए अगर वो आचरण कर रहा है तो यज्ञ का मतलब क्या है कि वो भगवान की सेवा, यज्ञ का मतलब भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य हो तो यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, तो उसके कर्म जो है पूरी तरह से प्रविलीयते यानी समाप्त हो जाते हैं। प्रविलीयते का मतलब है कि विलीन हो जाते हैं, तो कर्म उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे पानी में आप नमक का टुकड़ा डालते हैं तो घुल जाता है ना, नमक घुल जाता है पानी में। तो उसी प्रकार से जो है ज्ञान में उसका चित्त स्थित है, तो भगवान के जो है उस गुणगान में, भगवान के इस ज्ञान में उसके कर्म जो है क्या हो गए, विलीन हो गए, है ना। तो वो जो है कर्म विलीयते, है ना। आगे यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वो इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्वाभाविक, अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। तो ये है ज्ञानावस्थित चेतसा का मतलब है कि अब वो विचलित नहीं होता। ज्ञान का मतलब है कृष्ण की दासता का ज्ञान, कृष्ण भावना अमृत का ज्ञान, कृष्ण की भावना का अमृत, इसका ज्ञान में तो वो जो है विचलित नहीं होता है। इसको कहते हैं इस ज्ञान में स्थित चित्त, उसका चित्त ज्ञान में स्थित है। अतः वो जो कुछ भी करता है वो आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है, अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और व्यक्ति को कोई फल नहीं भोगना पड़ता है ना। श्लोक संख्या 23 हो गया। श्लोक संख्या 24 मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मण होता ब्रह्मैवेतेन गंतव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के
योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है पहले प्रकार के यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। अभी यहाँ 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए आचरण कर रहा है। तो भगवान की जितनी भी सेवाएं हैं उनको अगर यज्ञ का नाम दिया जाए तो अलग अलग प्रकार की सेवाएं को अलग अलग प्रकार का यज्ञ कहेंगे, है ना। तो यज्ञ का जो है मतलब क्या होता है कि एक हवन कुंड होता है जिसमें अग्नि होती है और कुछ हवन सामग्री होती है जो उसमें डाली जाती है ना। तो वो हवन सामग्री अग्नि कुंड में जो है डाली जाती है और वो हवन सामग्री उसमें भस्म होती है ना। तो यज्ञ की क्रिया यही है। अब अगर भगवान की अलग अलग सेवाओं को यज्ञ का नाम दिया जाए तो उसमें यज्ञ की अग्नि भी अलग प्रकार की है और हवन सामग्री भी अलग प्रकार की है ना। तो वो जो है समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। तो कि ब्रह्मार्पणम का मतलब है कि जो उसने अर्पण किया है वो ब्रह्म है। इससे मैं जो है पढ़ के सुनाऊंगा। ये 24वां श्लोक है ना, 24वां। अच्छा हाँ, तो मेरे पास वो किताब है नहीं, इसमें 20वें श्लोक तक है। हैं दूसरे ले आओ किताब, दूसरा पाठ ले आओ। चाबी चाहिए? तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है ना। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा जिस विधि से वो ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वो कृष्ण भावनामृत है ना। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, है ना। तो हर चीज़ आध्यात्मिक है। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो प्रत्येक चीज़ को आध्यात्मिक समझता है। तो क्या है कि वो कोई भी कर्म करता है ना, तो चूँकि भगवान को अर्पित कर रहा है, वो कर्म भगवान को अर्पित कर रहा है, तो वो जो उसने जो भी अपने कर्म का फल अर्पित किया है तो वो भी आध्यात्मिक है। ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक है। फिर ब्रह्महविर का मतलब है कि जो वस्तु हवन सामग्री जो अग्नि में डाली गई तो वो भी जो है ब्रह्म है, तो वो भी आध्यात्मिक है। तो जिन वस्तुओं का वो प्रयोग भगवान की सेवा में करता है वो भी आध्यात्मिक है, ब्रह्मविर। ब्रह्माग्नो, फिर अग्नि भी ब्रह्म है। तो जो सेवा की जो उसकी भावना है तो वो अग्नि है, भगवान की सेवा की भावना भी अग्नि है ना। तो ब्रह्माग्नो, तो उसमें जो है उसने चूँकि अर्पण किया, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। फिर हवन किसने किया? हरि बोल, हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही मेरी? पीछे आ रही आवाज़ मेरी? हरे कृष्णा। हाँ, तो वो ब्रह्मणाहुतम का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने हवन किया है वो भी आध्यात्मिक है, यानी अपने को भी आध्यात्मिक मानता है। ब्रह्म है तेन गंतव्यम, तो उसके द्वारा फिर वो ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी, तो वो भगवान का धाम है, तो वो भी आध्यात्मिक है। ब्रह्म कर्म समाधिना, तो वो जो है ब्रह्म कर्म की समाधि में है ना। हाँ, ब्रह्म कर्म की समाधि है ना। इसमें जो है मैंने समझाया है। इस श्लोक में भगवान ने ब्रह्म शब्द का 6 बार प्रयोग किया है। कितने बार प्रयोग किया है? 6 बार। ब्रह्मार्पणम 1 हो गया, ब्रह्महविर 2 हो गया, ब्रह्माग्नो 3 हो गया,
ब्रह्मणाहुतम 4 हो गया, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम 5 हो गया, ब्रह्म कर्म समाधिना 6 प्रकार से 6 बार प्रयोग किया है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यज्ञ के लिए आचरण करता है अतः उसके समस्त कर्म यज्ञ में विलीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण की इस बात से अर्जुन ने विचार किया, यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म यज्ञ में उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जिस प्रकार नमक के टुकड़े जल में विलीन हो जाते हैं, परंतु जिस प्रकार नमक के घोल का जल समय के अनुसार सूखने पर नमक पुनः अलग हो जाता है, उसी प्रकार कहीं ऐसा तो नहीं कि समय के अनुसार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म जो पहले यज्ञ में विलीन हो चुके थे पुनः यज्ञ से अलग होकर सामने आ जाते हों। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कर्म समग्रम विलीयते, तो संपूर्ण जो कर्म हैं यज्ञ में विलीन हो जाते हैं, है ना, जैसे पानी में नमक विलीन हो जाता है। लेकिन फिर अर्जुन ने विचार किया कि पानी में जैसे नमक विलीन हो जाता है, लेकिन आगे चल कर के जब पानी सूखेगा तो नमक फिर से आ जाएगा वापस। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कर्म अभी तो यज्ञ में विलीन हो गए, आगे चल कर के फिर से कर्म वापस आ जाएं। तो यहाँ पर जो है अर्जुन ने विचार किया, अर्जुन के मन की शंका को अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कर्म और यज्ञ दोनों एक ही वस्तु बन जाते हैं, ब्रह्म कर्म समाधिना। अब उसका कर्म भी वो ब्रह्म बन गया, है ना। तो जैसे नमक में आपने पानी में आपने नमक डाला तो नमक अलग है और पानी अलग है, और कभी पानी सूख जाएगा तो नमक अलग हो जाएगा, तो है ना। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उसका कर्म भी ब्रह्म बन गया, तो यानी जो नमक है वो पानी ही बन गया। अब जो है वो ऐसा नहीं है कि आगे चल कर के अलग हो जाएगा, उसका कर्म भी जो है ब्रह्म बन गया, आध्यात्मिक बन गया। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि अब जो है कर्म जो है मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि कभी घोल बन जाता है और फिर अलग हो जाता है। जैसे चीनी भी है ना, तो आपने घोल दिया, आगे चल कर के आप पानी उबालेंगे तो चीनी फिर से निकल आती। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि कर्म विलीयते, कर्म घुल जाते हैं, तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म कर्म समाधिना, उसके जितने कर्म हैं वो ब्रह्म बन जाते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पण है। यहाँ ब्रह्मार्पणम का मतलब क्या है, ब्रह्म को अर्पण है, यानी श्री कृष्ण को अर्पण है। अपना जो कर्म है श्री कृष्ण को अर्पण है, ब्रह्मार्पणम, है। तो ये है ना। फिर दूसरा क्या है, ब्रह्म हविर, है। तो ब्रह्म हविर का मतलब क्या है कि ब्रह्म ही हवि है ना। तो ब्रह्म ही हवि है, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर श्री कृष्ण है। ब्रह्म का मतलब परमेश्वर श्री कृष्ण, हवि का अर्थ है वो वस्तु जो यज्ञ में अर्पित की जाती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो भी वस्तु श्री कृष्ण को अर्पित की जाती है वो श्री कृष्ण की ही है, ये है ब्रह्म हविर, है ना। ये हो गया ब्रह्म हविर। इसके बाद ब्रह्माग्नो, फिर क्या है, ब्रह्माग्नो माने कि ब्रह्म की अग्नि है। ब्रह्माग्नो का मतलब है कि ब्रह्म ही अग्नि है। एक तो ये है अर्थ कि ब्रह्म ही अग्नि है, परंतु इन शब्दों की दूसरी प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं कि ब्रह्म की अग्नि है। तो अग्नि श्री कृष्ण की एक शक्ति है ना। तो ये समझना है कि ब्रह्म की अग्नि है ना। फिर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम है। ब्रह्मणाहुतम का मतलब ब्रह्म के द्वारा आहुति डाली जाती है। तो ब्रह्म का अर्थ है जीवात्मा, ब्रह्म का अर्थ जो है जीवात्मा, तो ब्रह्मणाहुतम जीवात्मा के द्वारा ये अर्पित हुआ है। फिर ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, उसके द्वारा ब्रह्म ही पहुँचने योग्य है, ब्रह्म ही पहुँचने योग्य है ना। तो ब्रह्म का मतलब श्री कृष्ण का परम धाम, श्री कृष्ण का परम धाम पहुँचने योग्य है ना। फिर ब्रह्म कर्म समाधिना, तो वो समाधि जो है उसकी ब्रह्म कर्म वाली समाधि है, निष्क्रिय समाधि नहीं। एक समाधि निष्क्रिय होती है, अष्टांग योग की समाधि होती है, वो निष्क्रिय होती है समाधि। हाँ, उसमें व्यक्ति जो है समाधि में उसका शरीर बिल्कुल अचल हो जाता है। जैसे पेड़ जब टूटता है
तो उसका ठूठ देखा ना, वो ठूठ जो है कैसा रहता है, बिल्कुल स्थिर, हिलता भी नहीं है ना, तो उसको ठूठ कहते हैं। तो अष्टांग योग की समाधि होती है वो जो है वो होती है अचल समाधि, है निष्क्रिय समाधि। और ये भक्ति योग की जो समाधि है ब्रह्म कर्म समाधि कैसी है, ये सक्रिय समाधि है, क्योंकि उसके कर्म जो है सब क्या है, ब्रह्म हो गए हैं, यानी आध्यात्मिक हो गए हैं। उन कर्मों में वो जो है समाधि, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कोई भक्त पुस्तक वितरण कर रहा है ना, तो ये भी समाधि है। पुस्तक वितरण कर रहा है, उसकी पूरी चेतना उसमें लगी है, किताबों की बिक्री में लगी हुई है ना। तो ऐसे लगता है कि भाई ये तो व्यापार कर रहे हैं, भाई व्यापार किताबों की बिक्री कर रहे हैं, लेकिन किताबों में बिक्री कर रहे हैं उसमें जो है पैसे को भी लेन देन पूरा हिसाब रख रहे हैं। तो ये समाधि क्या है, ब्रह्म कर्म समाधि, आध्यात्मिक समाधि है। ये सक्रिय समाधि है, निष्क्रिय समाधि नहीं है, ब्रह्म कर्म समाधि ना, है ना। इसके बाद फिर 25वां श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ योगी का मतलब भक्ति योगी, कुछ ऐसे भक्ति योगी हैं जो देव यज्ञ ही करते हैं। तो देव यज्ञ का मतलब देवताओं की पूजा। अब देवताओं की पूजा की तो भगवान निंदा करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, है ना, तो भगवान निंदा करते हैं। लेकिन वो जो भक्त हैं वो देवताओं की भी पूजा करते हैं, तो वो देवताओं की पूजा किस भाव से करते हैं कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, इसलिए हम लोग सामान्यतः मना करते हैं कि भाई देवताओं की पूजा ना करो, क्योंकि भौतिक कामनाएं कुछ मन में आ जाएं तो उससे बंधन होगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे निष्काम भक्त होते हैं जो देवताओं की पूजा भी करते हैं और वो जो है देव यज्ञ कहलाता है ना। तो इसमें बताया गया है कि कुछ भक्त लोग जो है, जैसे वृष की कन्याओं ने कात्यायनी देवी की पूजा की है। अभी कार्तिक का महीना जो बीता था, कार्तिक के महीने के बाद फिर अगला महीना था, कौन सा महीना, मार्गशीर्ष, उसमें कात्यायनी की पूजा की वृष की कन्याओं ने, है ना। तो उनकी प्रार्थना थी, हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दीजिए। अब ये क्या है, बहुत बड़ी योगी हैं, गोपियाँ जो है बहुत बड़ी योगी हैं, क्योंकि वो जो है कृष्ण से ही अपना संबंध जोड़ने के लिए कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं, है ना। इस प्रार्थना के साथ उन्होंने 1 मास तक नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण की चेतना में और इसी संकल्प के साथ श्री कृष्ण मेरे पति बने व्रत किया। और व्रत की समाप्ति पर श्री कृष्ण ने उनके इस व्रत का अनुमोदन करते हुए कहा, हे शुद्ध हृदय वाली देवियों, तुम्हारा ये व्रत पूर्ण निर्दोष है, पूरी तरह से निर्दोष है, क्योंकि देवी कात्यायनी की पूजा करने के पीछे तुम्हारे व्रत का उद्देश्य यही था कि तुम मुझे प्राप्त करना चाहती हो, है ना। इस तरह से मतलब कई ऐसे उदाहरण हैं। रुक्मिणी देवी ने अंबिका की पूजा की, है ना, तो उसमें भी अंबिका के मंदिर में जाकर के प्रार्थना की कि हे शिव पत्नी अंबिका, मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति बन जाएं, है ना। ऐसे बहुत इसमें उदाहरण है। फिर दूसरा क्या है, दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति। तो दूसरे लोग जो है दूसरे प्रकार की पूजा करते हैं। तो इसमें क्या है कि ब्रह्म अग्नो का मतलब है कि इन शब्दों की व्याख्या की थी कि श्री कृष्ण की ही शक्ति अर्थात श्री कृष्ण का ही मुख अग्नि है, परंतु यहाँ पर क्या है, अग्नि का अर्थ है अग्नि का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण स्वयं
अपने आप को, अपनी सेवा को एक प्रकार की अग्नि मान रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान यज्ञम यज्ञेन उपजहवति इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनका सामान्य अर्थ है यज्ञ के लिए हवन करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी प्रकार के और नियम हैं जो कि धार्मिक नियम होते हैं, उनका कोई व्यक्ति त्याग करता है भगवान की जो है सेवा रूपी अग्नि में। तो भगवान की सेवा रूपी अग्नि में जितने धार्मिक नियम उनका जो है वो हवन करते हैं, यानी त्याग करना। जैसे भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम है, तो सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। अगर भगवान की शरण में आते हैं तो जितने भी धार्मिक नियम होते हैं तो उनका आप त्याग करो जो कि भगवान की सेवा में बाधक होते हैं। तो इस प्रकार से ये है कि अन्य योगी जन अर्थात भक्तगण ब्रह्म की अग्नि अर्थात श्री कृष्ण की सेवा रूपी अग्नि में यज्ञ का अर्थात सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का यज्ञ के द्वारा यानी श्री कृष्ण की सेवा रूपी भावना के द्वारा क्या करते हैं, हवन करते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब इस तरह से है। तो ये बड़ी गहरी इस तरह की व्याख्या है। जैसे कि परीक्षित महाराज ने समस्त कर्तव्यों का त्याग किया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय परीक्षित महाराज को ये समाचार मिला कि 7 दिनों के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, उस समय उन्होंने अपने समस्त कर्तव्यों का त्याग कर दिया और गंगा के तट पर बैठकर श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत का 7 दिनों तक लगातार श्रवण किया। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत एक महान अग्नि है, जिसमें परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत के श्रवण रूपी ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने समस्त प्रकार के कर्तव्यों रूपी यज्ञों का हवन कर दिया। इस प्रकार भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण कथा रूपी अग्नि में कथा श्रवण रूपी ज्ञान यज्ञ के द्वारा समस्त प्रकार के कर्तव्यों रूपी यज्ञों का हवन करते हैं ना। तो इस तरह से ये है श्लोक संख्या 25। तो आज हमें श्लोक संख्या 25 तक करना था ना, तो ये हो गया। अभी हमारे पास कुछ समय है कि नहीं कुछ प्रश्नोत्तर के लिए? कौन मैनेज कर रहे हैं? कुछ प्रश्न ले सकते हैं? कितना समय है अभी? इस घड़ी में 6 बजा है। 10 मिनट के लिए? हाँ ठीक है। तो 10 मिनट के लिए हम जो है कुछ आप लोगों से प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान ने श्लोक संख्या 19 में भगवान ने श्लोक संख्या 19 में कहा था कि जिसके जितने भी कर्म हैं वो काम संकल्प से वर्जित हैं, तो ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म जल जाते हैं। ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म जल जाते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म जल गए, इसका क्या मतलब, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? हैं? ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म जल गए, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, धन्यवाद, हरि बोल। सुना दे, जोर से बोलो। उसे अपने एक्शंस के रिएक्शंस नहीं मिलते, कर्म के फलों को भोगना नहीं पड़ता, ऐसे कर्म के फल जल जाते हैं। सुनाई पड़ा सबको? उसको अपने कर्म के फलों को भोगना नहीं पड़ता है। ज्ञान की अग्नि में उसके कर्म जल गए। और ज्ञान की अग्नि यहाँ पर किस प्रकार का ज्ञान है? ज्ञान तो कई प्रकार का होता है, ज्ञान तो कई प्रकार का होता है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, किस प्रकार का ज्ञान है? कौन बताएगा? ज्ञान तो कई प्रकार का होता है ना। जैसे हम शरीर नहीं हैं, एक ये भी ज्ञान है कि हम शरीर नहीं हैं, ठीक है ना। और जो है कर्म का भी ज्ञान होता है, कर्म बंधन का भी ज्ञान होता है कि कर्म का बंधन कैसा है ना। ये भी एक ज्ञान है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान जो ज्ञान की अग्नि बता रहे हैं, तो वो कौन सा ज्ञान है?
कौन बताएगा? जी, आध्यात्मिक ज्ञान तो है। आध्यात्मिक ज्ञान को और स्पष्ट करिए कि वो कौन सा ज्ञान है जिसमें कि हम जो है अपने कर्म। हाँ जी, आप बताइए। नहीं, आप पीछे वाले। परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं, परम ब्रह्म का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ज्ञान की अग्नि। हाँ, आप बताओ। कृष्ण, हाँ, कृष्ण के प्रति पूर्णता समर्पण, कृष्ण की दासता का ज्ञान कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। तो ऐसे ज्ञान तो है बहुत, लेकिन अपने बारे में आप जो है क्या जानते हैं, है ना। जैसे कहा जाता है कि भाई आपने अगर अपने को नहीं जाना तो पूरी दुनिया भर को जान लिया, दुनिया भर का ज्ञान हो गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं जाना, अपने को नहीं जाना। आप कौन हैं, है ना। तो अपनी पहचान आप जो है जब करते हैं किस प्रकार से कि मैं कृष्ण का दास हूँ, है ना, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ। तो कृष्ण की दासता का ज्ञान। हाँ जी, कुछ लोग शिव को मानते हैं, कोई पार्वती को मानते हैं, काली माता को मानते हैं, उनके साथ जाते हैं। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। कुछ लोग शिव को मानते हैं, किसी को पार्वती को मानते हैं। तो एक तो है कि आपका मानना है, एक तो है मानना, और दूसरा है जानना, है ना। तो जब अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आपको मानना नहीं है, कुछ अपनी तरफ से नहीं मानना, आपको जानना है ना। जब कृष्ण कहते मेरे अंश हैं सब जीव, मैं वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। अंश का मतलब है कि प्रत्येक जीव उनका अंश है, यानी वो कृष्ण का सेवक है। अंश का मतलब है कृष्ण का, अंश का मतलब है जो अंशी की सेवा करे। तत्व, ये तत्व ज्ञान है। एक मानना अलग बात होती है। आपने कुछ मान लिया, है ना, तो वो मान जो है वो क्या है, वो बदल जाता है। जैसे अभी आप किसी को पुत्र मान रहे हैं, है ना, तो फिर वो आगे चल करके वो आपका पिता बन सकता है, कुछ पता नहीं है। तो सब जो मानी हुई बातें होती हैं वो बदलती रहती हैं। आप किसी को भी अपना जो है कुछ भी मान लीजिए कि मेरा नौकर है, इस जीवन में ही जो है आगे चल करके वो आपका मालिक बन जाए। तो एक तो मानना होता है, दूसरा जानना होता है। आपको जानना है तो आपको प्रश्न करना होगा इसके लिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप प्रश्न करिए, प्रणाम करिए और सेवा करिए। तो ज्ञानी तो जो तत्वदर्शी हैं वो आपको ज्ञान का उपदेश है। तो तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान है, गीता में भगवान कहते हैं, शंकर जी हैं, पार्वती हैं, वो सब भगवान कृष्ण के ही सेवक है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना। कृष्ण के साथ आपका जो है शाश्वत संबंध है। आप कृष्ण के जो है आध्यात्म में, वैकुंठ में, और वहाँ पर फिर जो है वो ज्ञान बदलता नहीं, कभी वो ज्ञान कभी नहीं बदलता, है ना। अगर आप शिव जी को मानते हैं, पार्वती को भी मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो भौतिक संसार में आप रहेंगे, आप छूटेंगे नहीं, हैं। शिव जी भी जो है वही कहते हैं, हरिम बिना नामृतिम तरंती, हैं। शिव जी भी जो है आपको कर्म बंधन से नहीं मुक्त कर सकते। तो आप कर्म बंधन से अगर छूटना चाहते हैं तो आप कृष्ण को मानिए, आप कर्म बंधन छूट जाएंगे, है ना। तो शंकर जी की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? अगर आपके अंदर कोई भौतिक कामना है तो शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको बंधन नहीं मिलेगा, कर्म बंधन से नहीं छूट पाएंगे, है ना। शरीर बदलता रहेगा आपका। लेकिन अगर शिव जी को आप इस तरह से मानते हैं कि भाई मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, शिव जी की सेवा कर रहा हूँ और अपने बिना किसी भौतिक कामना के, तो वो शुद्ध, आपकी शुद्धिकरण होगा। तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी कि सत्य क्या है, परम सत्य क्या है। अगर कोई देवताओं की भी पूजा करे लेकिन इस भावना से कि करना चाहिए मुझे और कुछ इससे लेना नहीं है, आत्मशुद्धि के लिए, तो वो आत्मशुद्धि के लिए फिर आपके अंदर जिज्ञासा ही पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी कि परम सत्य क्या है। ठीक है ना। हाँ जी, एक प्रश्न और है। हाँ, जैसे कि हरि भगवान
भगवान के थ्रू सब कुछ आया। शिव जी की हरि से उत्पन्न हुए हैं, भगवान जी की हरि से उत्पन्न हुए हैं। एक फिर क्या बोले? शिव जी की उत्पत्ति की हरि से हुई है। शिव जी की उत्पत्ति, हाँ, भगवान जी की उत्पत्ति की हरि से हुई है। कृष्ण भगवान भी हरि के अवतार है, राम भगवान भी हरि का अवतार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो शिव तत्व है तो वो भगवान का जो है एक रूपांतर है, भगवान का रूपांतर है ना। तो शिव तत्व जो है वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे दूध से दही बनता है, ऐसे जो है भगवान से जो है शिव बनते हैं। लेकिन जो कृष्ण है वो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो गोलोक धाम में निवास करते हैं, आदि पुरुष हैं। और जो विष्णु है उनके विस्तार हैं, जो विष्णु है या हरि जो भी कहें वो उनके विस्तार हैं। जो श्री कृष्ण है वो आदि पुरुष हैं, गोविंद हैं, है ना। लेकिन तत्व से कोई अंतर नहीं, विष्णु तत्व ही है। आप जो है कृष्ण का जो है आप कृष्ण का भजन करें या विष्णु का भजन करें, उससे आप कर्म बंधन से छूटेंगे, ठीक है ना। क्योंकि विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण है अपने गोलोक धाम में तो अपना घर जैसे है, तो वो अपने भक्तों के बहुत निकट होते हैं, है ना। और विष्णु है वैकुंठ में तो वो जो है ऑफिस की तरह हैं, तो सब जो भक्त हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो उसमें दास भाव की प्रधानता होती है। और कृष्ण के साथ में जो है आत्मीयता होती है, बहुत निकटता के संबंध होते हैं, है ना। तो वो प्रेम की प्रगाढ़ता कृष्ण के साथ ज़्यादा है। लेकिन समर्पण दोनों में है। विष्णु के साथ आप जो है छूट जाएंगे बंधन से, कर्म बंधन से छूट जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। हम इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करते विष्णु कृष्ण में कोई अंतर हो, लेकिन शिव में और विष्णु में अंतर है ना। ये दूध और दही, तो दूध से दही बनता है लेकिन दही से दूध नहीं बनता, है ना। तो शिव तत्व है वो श्री कृष्ण से ही आ रहा है ना। दूध से जैसे दही बना, ठीक है ना। तो इसलिए शिव जी के साथ अगर आप जो है संबंध बनाते हैं, कुछ कामना होती है, भौतिक कामना होती है, तो फिर आपको बंधन मिलता है। लेकिन कृष्ण के साथ अगर भौतिक कामना भी अगर होती है तो भी आप शुद्ध होते हैं, और भगवान कृष्ण आपकी भौतिक कामना पूरी नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण आपकी भौतिक कामना पूरी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के भजन में ये जो है सुरक्षा है। कृष्ण के भजन में ये सुरक्षा है कि आप उनकी भक्ति करते हैं तो आपको जो है बंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे जैसे। तो वो जो है विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, तो सब प्रत्येक जीव जो है कृष्ण का दास है। ये कहा गया ना कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्य दास होना। ये ज्ञान शिव जी भी देते हैं। अगर हम शिव जी से ज्ञान प्राप्त करें तो एक संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जिसमें शिव जी भी ये ज्ञान देते हैं, और ये वैष्णवों का संप्रदाय है। शिव जी का भी एक संप्रदाय है, वैष्णवों के 4 संप्रदाय में एक रुद्र संप्रदाय भी है। तो वो भी यही ज्ञान देते हैं कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। और शिव जी अपने को भी वो कहते हैं कि मैं उनका दास हूँ, मैं उनके नामों का जप करता हूँ, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ जो है भगवान अपने विश्व रूप में दिखाते भी हैं, अपने विश्व रूप में सबको दिखाते हैं, है ना। तो ये सब प्रैक्टिकल है। श्री कृष्ण के साथ में हमारे जो संबंध हैं वो आध्यात्मिक हैं पूरी तरह से, और हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। अगर आप कर्म बंधन से छूटना है तो आप कृष्ण की भक्ति करो। तो ये जो है पूरा भगवद गीता इसी बिंदु पर केंद्रित है कि आप कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं तो आप कृष्ण की भक्ति करो, ठीक है। धन्यवाद। हो गया समय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।